अस्सलामुअलैकुम जी, फूड सीक्रेट्स में साला खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह की फज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी, तो आज हम जो है ना बड़े मज़ेदार किस्म की सहरी की रेसिपी लेके आए हैं। भई ये वाली जो रेसिपी है ये आपने बनाई कभी नहीं होगी, ठीक है? इस तरीके से नहीं बनाई होगी। भई पालक तो सभी खाते रहते हैं, आलू पालक खाते हैं, मूली पालक खाते हैं, पालक गोश्त भी खाया जाता है। लेकिन इसको जो बनाने का बड़ा ही अनोखा सा तरीका है और इसमें जो बड़े मज़ेदार किस्म की हम चीज़ डाल के इसको बनाएँगे, तो वो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आज हम जो है ना वो पालक गोश्त तो जी यहाँ पर हमने जो है ना वो गोश्त लिया है जो कि आधा किलो से थोड़ा-सा कम और इसमें हमने जो है ना वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ काट के डाल दिया और उसके बाद हमने इसमें जो है ना वो कुछ जो है लहसुन के डाल दिए हैं काट के छोटे-छोटे करके और उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी-सी हम इसमें जो है ना वो हल्दी ऐड करेंगे। 1 ग्लास पानी डाल के इसको मिक्स अप करेंगे और जिस तरीके से गोश्त बनाने का तरीका होता है जिसको हम बाद में गोश्त को भून लेते हैं, उसी तरीके से इसको जो हम पहले बनाएँगे। तो उस साथ इसके जो है ना हम वो 2 अदद टमाटर भी डाल देंगे। अच्छा इससे ये होगा कि टमाटर हम इस तरीके से इसलिए डालेंगे कि बड़ा आसान तरीका होता है फिर इसको ना इसके छिलके उतारने का और बड़े आसान तरीके से फिर ये इसकी बुनाई हो जाती है और टमाटर जो है ना मेल्ट हो जाता है। तो उसके बाद इसको सीटी लगवाएँगे तकरीबन 30 मिनट्स, ठीक है? उसके बाद आ जाता है पालक की तरफ। यहाँ पे पालक इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब इसको धो के ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पानी इसमें ऐड हो जाता है। तो उस वजह से ये अपना भी पानी छोड़ती है। तो हम इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी जो है ना वो शामिल नहीं करेंगे और उसके बाद इसको भी जो है ना वो सीटी लगवाएँगे 30 मिनट्स के लिए। तो जी ये चेक करें जी हमारा जो गोश्त है ना वो 30 मिनट बाद एकदम जो है ना वो गल चुका है और अब ईज़िली हम जो है ना इसके जो छिलके हैं टमाटर के वो रिमूव कर दें। यहाँ पे वैसे जो है ना काफ़ी आपको एहतियात के साथ काम करना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो बड़े आपको एहतियात के साथ उसके छिलके रिमूव करने हैं। उसके बाद जी हम थोड़ा-सा जो है ना इसका पानी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखें जी गोश्त भी बड़े मज़ेदार किस्म का जो है ना वो नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब जी हम इसमें जो है ना वो घी ऐड कर रहे हैं, हाफ़ कप मेरे पास यहाँ पे घी है। अब जो है ना आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्रश की हुई जो है ना मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ और फिर जो है ना मैं इसमें तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और फिर इसकी अच्छे तरीके से हम करेंगे बुनाई। उसके बाद जी साथ ही हम यहाँ पे पालक को भी चेक मार लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ना इसको भी आधा घंटा हो चुका है और ये भी जो है ना वो गल चुके हैं। उसके बाद आप वैसे इस पॉइंट पे इसको जो है ना इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसकी चटनी टाइप बन जाती है, तो मुझे वो जो है ना वो पर्सनली पसंद नहीं है। इस वजह से मैं बस इसको जो है ना वो हल्का-हल्का सा जो है ना वो कूटती हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 दालचीनी और 1 मोटी इलायची खुशबू के लिए और उसके बाद दोबारा से इसकी बुनाई की जो है ना वो बुनाई की तरफ लग जाएँगे। तो यहाँ पे जो है ना वो पालक मैंने जो पानी छोड़ा हुआ था तो उसको भी जो है ना वो सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी साइड पे मैंने जो है ना वो उसको पालक को रख दिया हुआ था, वो देखिए हल्का-सा नज़र आ रहा है उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है। तो उसको आपको जो है ना वो ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपको उसको जो है ना वो गोश्त में शामिल करना है। तो जी पालक का जो पानी है वो अच्छे तरीके से सूख चुका है, अब हम इसको जो है ना वो गोश्त में शामिल करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना वो इसकी अच्छे से दोबारा से बुनाई कर लेंगे। अच्छा यहाँ तक तो सब जो है ना वो सिंपल स्टेप है जैसे कि सब लोग ही इसको बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ना वो प्रोसेस चल रहा है लेकिन आगे जो इसकी चेंजिंग होने वाली है वो आपने लाज़मी देखनी है और वो उस तरीके से जो इसका मज़ा बनता है ना वो सिंपल तरीके से नहीं बनता। कुछ ना कुछ तो इसमें टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं अच्छे टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है ना पालक मैं पहले नहीं खाया करती थी, इतने शौक से नहीं खाती थी लेकिन उसके बाद जब मुझे इसके बेनिफिट्स का पता चला तो मैंने जो है ना उसको खाना शुरू कर दी और ये जो है ना वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ना आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा जी, ये हम जो है ना बड़े मज़ेदार किस्म का स्टेप करने वाले हैं और बड़े मतलब कि चस वाली चीज़ करने वाले हैं कि हम इसमें दूध ऐड करें और साथ हम जो है ना वो थोड़ी-सी इसमें मलाई ऐड करेंगे, यानी कि दूध के ऊपर जो मलाई होगी 3 टू 4 टेबलस्पून वो भी साथ इसके जो है ना ऐड कर देंगे। 1 कप हमारे पास जो है ना वो हमने दूध ऐड किया और उसके बाद इसको तकरीबन पकने देंगे 20 टू 25 मिनट्स के लिए। और जी यहाँ पर मैंने इसको पकने दिया और साथ ही मैंने जो है ना वो रोटी का सीन भी ऑन कर लिया कि भई यहाँ पे जो है ना सहरी लेट हो रही थी तो मैंने कहा कि साथ हमारी रोटियाँ भी बन जाएँगी, तो काम जो है ना वो फटाफट से हो जाएगा। अच्छा वैसे हमारे घर में जो है ना वो ज़्यादातर रोटी ही खाई जाती है, पराठे जो है ना वो पसंद नहीं किए जाते, हल्का-सा जो है ना वो ऑयल वाली जो रोटी है वो खाई जाती है। लेकिन वैसे भी जो पालक गोश्त है उसके साथ जो है ना वो पराठा अच्छा नहीं लगता। उसके साथ या तो ये सूखी रोटी अच्छी लगती है, देसी घी वाली जो रोटी होती है वो अच्छी लग रही होती है, वो उसके साथ उसका टेस्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से जो है ना रोटियाँ बना लेती हूँ
तो जी यहाँ पे जो है ना वो पालक भी हो चुकी थी और अब इसको जो है ना वो हम सर्व करते हैं और देखते हैं कि भाई ये बड़े मज़ेदार किस्म की पालक मलाइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। और साथ जी जब इसके दही होता है और सूखा सा फुल्का होता है तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ रहा होता है। और ये जो है ना ये काफ़ी मतलब कि रवायती डिश जो है ना इसको समझा जाता है। तो जी आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। तो जी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।